एक बात जो अक्सर हिंदुओं को पता नहीं है और बहुत सारे मुसलमानों को भी मालूम नहीं है, वो ये है कि किसी भी मुसलमान लड़के की शादी हिंदू लड़की से नहीं हो सकती है और ना ही किसी हिंदू लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो सकती है। इसी तरह से किसी हिंदू, दोनों मज़हब के हिसाब से आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से भी मुसलमान लड़की हो या लड़का हो, या मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी हिंदू लड़की हो या लड़का हो। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में खुद जात अगर अलग हो जाए, जाति अलग हो जाए तो शादी नहीं होती है, वो शादी नहीं मानी जाती है, धार्मिक वो शादी नहीं मानी जाती है। बहुत सी जगहों पे, लगभग 50 जगहों पे इस तरह की बात आई है कि अगर कोई अपनी जाति के अलावा निचली जाति में शादी कर ले तो वो धर्म से बाहर हो जाता है। ख़ास करके शूद्र के बारे में आया है, चाहे शूद्रा औरत हो या मर्द हो, तो वहाँ शूद्र जो निचली जाति है, जो 50% हिंदू है, तो उसके बारे में ये बात कि अगर कोई ऊंची जाति का, जैसे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, ये अगर शादी कर ले तो धर्म उसका ख़त्म हो जाता है। फिर अगर निचली जाति का कोई ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ले, दोनों हिंदू हैं, तो फिर वहाँ तो कई कई धार्मिक पुस्तकों में उसको, ऐसे लड़के को ख़त्म कर देने की, जान से मार देने की बात आई है, और लड़की को कुत्ता के सामने नचवा देने की बात आई है। ये बहुत सारे धर्म सूत्रा के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो खैर, कहने की बात यही थी। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे बात क्लियर हो जाएगी और हर एक को समझ लेना चाहिए। फिर मैं आखिर में एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखूँगा, बहुत बड़ी बात होगी दोनों को समझने के लिए। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये पुस्तक है मार्कंडेय पुराण। इसमें एक कहानी है जो मुझे इसी किताब के अंदर नज़र आई, और बाकी 18-22 पुराण मैं पढ़ चुका हूँ अब तक। 22 में से किसी के अंदर ये बात नहीं मिली जो इसके अंदर है। तो ये कहानी बाकी वो जो बात जो हमको दिखानी है वो तो 50 जगहों पे है। ये कहानी आप देखें, कहानी से एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी, कहानी से बात वाज़ेह हो जाएगी। ये आप देख लें, क्योंकि इसकी पुस्तक के अंदर पेज नंबर नहीं दिया हुआ है, और ये जो PDF का पेज नंबर है वो 422 पे ही आता है। और ये नाम है यहाँ, अगर आप ये देखें, गीता प्रेस की छपी हुई है। यहाँ जो नाम है, अध्याय कह लें या जो कह लें, वो नाम है दिष्टपुत्र नाभाग का चरित्र। अब यहाँ से आप देखें और समझें, और आप हिंदू धर्म को समझ सकते हैं और उन लोगों को भी समझ सकते हैं जो लोग आज के दौर में एक ग्रुप चला रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़की को किसी तरह से फंसाना है और शादी करना है, तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना है। वो ज़िंदगी बर्बाद ही होती है, क्योंकि जब हिंदू की शादी हिंदू से नहीं हो सकती है जात की वजह से, तो फिर मुसलमान से कैसे हो सकती है। पर यहाँ आपके सामने एक बात, बड़ी बात आएगी कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी निचली जाति में शादी करता है, तो जिस जाति की लड़की होती है तो वो लड़का भी उसी जाति का माना जाता है जहाँ शादी कर ले। इस हिसाब से अगर देखें हिंदू धर्म ग्रंथों को, और ये बात भी 50 जगहों पे है, तो अगर कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो लड़का धर्म से निकल कर के मुसलमान हो जाता है। ये बात है। लेकिन ये धर्म है, धर्म नहीं धंधा है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये धंधा है। तो अब देखें यहाँ का है, मैं कहानी पढ़ता हूँ जल्दी से। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी। ये जाति में तीसरे नंबर पर आती है और ऊंची जाति में ये लोग भी शुमार होते हैं, जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। काम के अधीन होना मतलब ख्वाहिश नफ्स में गिरफ्तार हो जाना।
उसने उसके पिता के पास जाकर वो कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, काबू में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं, नफसानी ख्वाहिश में गिरफ्तार हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भर्त हैं, यानी मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं। यहाँ कर देने वाले से मुराद ये है वो जो टैक्स वगैरह देते हैं, तो टैक्स भरने वाले हैं। राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने, काम बोलते हैं वो वाला काम, और मोह मतलब ख्वाहिश वगैरह ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा ये शरीर जीवित नहीं रह सकता है। अब इतना तक पहुंच गया था ये राजकुमार। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं, जिम्मेदारी में हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा लें, इजाज़त लें, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा, शादी कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों, अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कामों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बात तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। हाँ, अनेक कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें, तो आपके लिए ये काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए ये काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वो सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब बातें वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद ये वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न होगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये बात मनुस्मृति के अंदर भी और भी कई पुस्तकों के अंदर आई है, दसियों जगहों पे ये बात आई है। जो यहाँ है कि पहले अगर कोई ब्राह्मण ये चाहता है कि हम दूसरी जाति में, जो उससे नीची जाति है, जो ऊंची जाति ही मानी जाती, जैसे क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन ऊंची जाति है, और शूद्र है तो फिर शूद्र से तो शादी करने की इजाज़त ही नहीं है। मनु ने इजाज़त दी भी है चौथी शादी की, कि पहले वैश्य करे, पहले ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी से करे, फिर क्षत्रिय से करे, फिर वैश्य करे, फिर चौथी कन्या वो कर सकता है। लेकिन उस पर भी मनु ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन जो कर ले तो उसको फिर नरक में जाना पड़ेगा, वो जाति से बाहर हो जाएगा, वो सारी बात वहाँ लिख चुका है। तो खैर वो जो चौथी जाति जो शूद्र है, तो उससे आमतौर पर जो है कहीं भी करने की इजाज़त नहीं है। बहुत सी किताबों के अंदर तो बहुत सख्त अल्फाज, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है और भी स्मृतियाँ हैं और पुराण है, इन सबों के अंदर बड़ी सख्ती के साथ, महाभारत के अंदर ख़ुद बड़ी सख्ती के साथ मना किया है इसे करने के लिए। बल्कि राम जी के जो गुरु हैं, मैंने वीडियो में दिखाया है, 2-3 वीडियो के अंदर, राम जी के जो गुरु हैं वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि वैश्य ये शूद्र कन्या को, शूद्र लड़की को क्या कहते हैं, उससे शादी नहीं हो सकती है, शादी नहीं कर सकते हैं। शूद्र स्त्री
संभोग के लिए बनाई गई है। वो काम जो मर्द करता है औरत से, उसी काम के लिए वो शूद्र औरत बनाई गई है। वो पूजा पाठ वगैरह के लिए, धार्मिक काम के लिए नहीं बनाई गई है। तो इससे बताना वो चाह रहे हैं कि वो अपना चाहे तो उससे वो काम कर सकता है। इसी तरह से नारद स्मृति के अंदर भी ये बात आती है कि ऊंची जाति अगर निचली जाति की लड़की से संभोग कर ले तो इसमें कोई दोष नहीं है। यही बात एक और धर्मसूत्रा है, बोधानिया के अंदर भी लिखी हुई है। तो खैर ये बात आपके सामने आ गई। अब देखें, यहाँ से अब हो गया और नीचे ये बात आई है कि वरना अगर ऐसा नहीं करोगे, जैसे पहली तुम्हारी लड़की, अगर तुम्हारी पहली शादी राजकुमारी से यानी अपनी जाति की लड़की से ना हुई हो और दूसरी जाति से की लड़की से कर लोगे तो तुम्हारा ये क्या है, ऊंची जाति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ आप ये जो है, यहाँ ये आप देख लें, इस निशान को आप देख लें, तो क्या है, ये उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। जो तुम्हारी ये ऊंची जाति है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे है, मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वो बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो, जिसके अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, वो इसे मेरे हाथ से छोड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख तराही तराही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर, गुस्सा होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, यानी कि ऊंची जाति की, मतलब ऊंची जाति, ये देखें, इसको देखें, इस निशान को आप देखें, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, यानी ऊंची जाति का, दोनों ऊंची जाति में है लेकिन जाति बदल गई, दूसरे और तीसरे नंबर की जाति आ गई। जो 3 ऊंची जाति है उसमें से दूसरे और तीसरे नंबर की जाति आ गई, तो यहाँ क्या होगा, धर्म कलंकित हो गया। बड़ी समझने वाली बात है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू से शादी कर रहा है, वो भी ऊंची जाति के, निचली जाति छोड़िए, ऊंची जाति और सबसे निचली जाति उसको हटाइए, सिर्फ दूसरे तीसरे नंबर की दोनों ऊंची ही जाति है, उसमें अगर शादी हो रही है तो धर्म कलंकित हो रहा है। तो जो हिंदू किसी मुसलमान लड़की से शादी करे तो उसका धर्म क्या होगा? बात वही है, धर्म नहीं धंधा है। देखिए आगे, अब फिर इसी बात को आप देखें ना कि इतना धर्म कलंकित हो गया है कि राजा अपने बेटे को मारने के लिए फौज भेज रहा है। राजा कह रहा उसे मार डालो, मार डालो, मतलब ज़ोर दे रहा। किसी बात को, एक ही बात को अगर 2 मरतबा कहा जाए तो उस बात में वो बात वज़न पैदा करने के लिए कही जाती है। मार डालो, मार डालो मतलब एकदम राजा का लड़का दूसरी जाति में शादी कर लिया, वो भी ऊंची जाति के अंदर, तो धर्म ख़त्म हो गया, इसलिए अब लड़के ही को जान से मार दो। आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म को। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक बड़ी मतलब क्या कहते हैं तादाद में सेना गई थी। आगे लिखा, नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। अब बताइए, ध्यान दें कि सिर्फ जाति बदली है और जाति बदल के शादी किया है, ये इतना बड़ा पाप हो गया कि हज़ारों सैनिक मारे गए। समझ सकते हैं, ये हिंदू धर्म। मैं निशान लगा देता हूँ।
देखें इसको देखें, ये निशान देख लें आप। आगे आप देखें और बड़ी बात आ रही है। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए। यानी एक बड़ी तादाद सेना मर गई तो फिर ये नहीं कि शांत हो गए, राजा अपने लड़के से लड़ने के लिए खुद जाते हैं। वजह क्या है कि एक निचली जाति की लड़की से शादी हो गई, जाति बदल गई, तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब देखें क्या है, उसमें अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। यानी राजा अपने बच्चे से ज़्यादा इसमें महान थे लड़ाई के मामले में। आगे देखें और इससे भी बड़ी बात आ रही है। इसी समय सहसा आकाश से परिवराट मुनि उतर पड़े। आकाश से, आसमान से, ये बाप बेटे में लड़ाई हो रही है तो आसमान से एक ऋषि मुनि परिवराट नाम का उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। क्यों धर्म से भ्रष्ट हो चुका है? शादी दूसरी जाति के अंदर हो गई है। इसको भी आप निशान में देख लें तो बेहतर होगा। ये हो गया, फिर हम आगे चलेंगे। ये पूरे में हम निशान लगा देते हैं, बहुत ये फिर जो है बात बड़ी हो गई। अब यहाँ से आप देखें, ये पूरी निशान जो हो गया है हरा वाला, उसको आप देख लें। मुनि क्या कह रहे हैं? पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह ना करके, वर्ण अपनी जाति की कन्या के साथ विवाह ना करके जिस जिस हीन जाति, नीच जाति की कन्या का पानी ग्रहण करता है, उसी के वर्ण का वो भी हो जाता है। अतः आपका ये मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए, निकल जाइए। अब यहाँ जो देखने वाली बात है और ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जो मैंने शुरू में कहा था वो यहाँ ये बात आ गई है कि ऊंची जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में, निचली जाति में शादी करेगा तो वो ऊंची जाति से निकल करके नीची जाति के अंदर आ जाएगा, निचली जाति के अंदर। हो सकता है हरा मीना नज़र आता हो तो इसका हम कलर चेंज करते हैं, पीला में करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। हो सकता है अब आपके सामने बात ज़्यादा सामने आ गई होगी। अब आप देखें, यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब आप देखें कि इससे आप समझ सकते हैं कि कोई हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे तो क्या होगा। यहाँ तो ये बताया कि जहाँ जिस भी जगह शादी करे तो उसी का हो जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार अगर जाति को भी देखें तो ये चार तो आ जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक 5वें नंबर पे शामिल कर दिया है जिसको ये लोग दलित बोलते हैं या हरिजन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको ये लोग मलेच्छ बोलते हैं। तो इस तरह से ये 6ठी 7वीं जाति हो गई। तो अगर आप इन तमाम बातों को देखें
और कोई भी हिंदू हो, मंदबुद्धि भी हो, यहाँ पे आ भी गया मंदबुद्धि हिंदू भी हो, यानी कम अकल हिंदू हो, वो भी वो समझ सकता है कि ये बात ये कौन सी बात आ रही है, क्या कहा, ये जो है धार्मिक पुस्तकों में क्या कहा जा रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, मैं 50 जगहों पे इस तरह की बातें आपको दिखा सकता हूँ, धर्मशास्त्रों से 50 जगहों पे, और मैंने हर जगह को लिख करके रखा है। और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी चीज़ें जो है एक साथ सामने आएगी। तो ये हो गया। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए, उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। और फिर ये वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा। यानी अब यहाँ ये भी चीज़ भी देखने वाली है, बड़ी देखने की लायक है। ऐसा नहीं कि हवाई बात है, ये भी देखने की चीज़ है। ये अब क्या है कि वो उस जाति का हो गया, यानी वो वैश्य हो गया, शादी कर लिया तो अब वो उस जाति का हो गया। फिर उस जाति का होने के बाद फिर राजा के पास जाता है और पूछता है कि भोपाल, अब मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा काम है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मेरी जाति ख़त्म हो गई, अब मेरे हाथ में तलवार नहीं आ सकता है। अब आप देखें कि ये बात एक मर्तबा अटल बिहारी जी भी कह रहे थे बड़े भाषण के अंदर कि हमारे मुल्क को ग़ुलाम रखने की एक बड़ी साजिश ये थी कि एक बड़ी तादाद को हथियारों से दूर रखा गया। ये सब हवाई बात नहीं है। वो तो खैर एक सेकुलर जहन का इंसान था। तो लेकिन यह है कि ये जो रखा गया, दूर रखा गया हथियारों से, वो कोई आम आदमी नहीं, वो धार्मिक तौर पे रखा गया है। ये सब हिंदू धर्म का पार्ट है, हिस्सा है। अगर नहीं होता तो फिर इतनी बड़ी तादाद को एक इंसान की शादी में, जाति बदल जाने की वजह से अगर शादी बदल गई, अलग हो गई, तो फिर मरवाने की, हज़ारों आदमी को मरवाने की ज़रूरत नहीं हो सकती थी। तो ये बात है। आगे देखिए क्या राजा ने कहा, भर्भ आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त है, वो तुम्हारे लिए जो कर्म धर्म अनुकूल बताए उसी का अनुष्ठान करो। ये ऋषि जो हैं दरबार में रहते थे, वो उसी की आज्ञा से, मैंने कई वीडियो में बताया था, और ये धार्मिक पुस्तकों में बहुत सी जगहों पे बात लिखी है कि राजा अगर है, हिंदू राज है, राजा है, तो राजा का आदेश नहीं चला करता है, जो भी ब्राह्मण बताएगा राजा उसी के अनुसार चलेगा। मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी 2-3 वीडियो के अंदर ये बात आई है। मैंने रामराज के कानून से दिखाया था कि रामराज के कानून का क्या कहता है, उसके अंदर भी यही बात है। आप देखें वैदिक जो है संविधान, जिसको वो जो शंकराचार्य है उन्होंने मनुस्मृति को वैदिक संविधान कहा है, उसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि हुक्म वो राजा का चलता है, लेकिन हुक्म देने वाला, बताने वाला वो कोई ब्राह्मण होगा, जिसको पुरोहित बोलते हैं। तो कोई ब्राह्मण होगा, वो जैसा बताएगा वैसा ही राजा करेगा। तब राज सभा में रहने वाले ये भर्भ आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि, पशुपालन, जानवर को पालना, खेती करना तथा ये तिजारत करना, यही उत्तम धर्म बताए हैं। और यही जो है धार्मिक पुस्तकों के अंदर सैकड़ों जगहों पे वैश्य का धर्म बताया है। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। यहाँ लिखा नाभाग मनु पुत्र, नाभाग से भिन्न है, यानी एक को दूसरा है, वो दूसरा है, ये बात है। तो खैर इससे तो बात आपके सामने आ गई है कि जो हिंदू लोग ये कर रहे हैं, मुस्लिम लड़की से शादी करवा रहे हैं, तो एक हिसाब से आप देखें तो असल में ये मुसलमान बना रहे हैं हिंदुओं को। अगर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा करवा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी हो, तो असल में ये चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने धर्म के हिसाब से, ये कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र के अंदर यही बात आ रही है, यही बात समझ में आ रही है। तो लेकिन ये सारी बातें नहीं हैं, बस ये सब बात ये हुई है, वो सारे जानते हैं। मैंने
मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे हिंदू जानते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, और हकीकत यही है कि कोई धर्म नहीं है, बस ये ब्राह्मणों की ग़ुलामी करे सारे लोग, बस ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण के बाद कुछ और ऊंची जाति है, वो भी चाहते हैं कि भाई ब्राह्मण की जय जयकार करके मेरी भी ग़ुलामी कर रहे लोग। तो ये मतलब कुछ 10 समझ सकते हैं कि 10% लोगों के हाथ में ताकत हो और 10% लोगों की 90% हिंदू ग़ुलामी करे, नौकरी करे, दास बन कर के रहे, दासी बन कर के रहे, बिल्कुल हाथ पाँव ना फैलाए, इस तरह से रहे, तो फिर वो जो है सनातन धर्मी माना जाएगा। तो यही है, कुल मिलाकर के खेल यही है, हिंदू धर्म का सारा खेल यही है। कोई भी आदमी हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ ले तो वो समझ जाएगा कि हिंदू धर्म ग्रंथ का सारा खेल यही है। तो खैर, बात आपके सामने क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई जो मैं बताना चाह रहा था।